अंधेरी रात की खामोशी में जब लाहौर की सड़कों पर गाड़ियों की हल्की हल्की रोशनी डोल रही थी और हवा में दिसंबर की ठंड ने अजीब सा जमूद फैला रखा था, तब मैं और मेरा दोस्त वासे पहली बार इस पुराने वीरान पने गुलज़ार फिरदौस पार्क की तरफ जा रहे थे। वो पार्क जो कभी फैमिली से भरा रहता था लेकिन अब पिछले 10 साल से बंद पड़ा था। उसके गेट पर लगे जंग आलूद ताले से भी ज्यादा खौफनाक वो कहानियां थीं जो लोग इस जगह के बारे में सुनाते थे। कहते थे यहाँ रात को बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं, झूले बगैर हवा के हिलते हैं, दरख्तों के बीच साए भागते हैं और कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ एक स्याह कद का जिन रहता है जिसे आखिरी बार देखकर एक चौकीदार पागल हो गया था और उसी दिन से पार्क हमेशा के लिए बंद कर दी गया था। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। मैं तो सिर्फ YouTube के लिए एक रियल एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाना चाहता था, एक ऐसी वीडियो जिससे चैनल वायरल हो सके, जिससे लोग कहे कि ये लड़का हिम्मत वाला है। लेकिन दिल के अंदर एक बहुत हल्का सा खौफ जरूर बैठा हुआ था जो हर कदम पर बढ़ता जा रहा था। जैसे पार्क के करीब पहुंचते पहुंचते हवा ज्यादा सर्द, सन्नाटा ज्यादा गहरा और सड़क ज्यादा लंबी होती जा रही थी। वासे भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और कह रहा था, यार अगर आधी भी बातें सच्ची निकल आए ना तो हम वापस नहीं जा सकेंगे। लेकिन मैं हंसी में उड़ा देता, मगर अंदर कहीं दिल धक धक कर रहा था, जैसे कोई अनजानी चीज हमें पहले से देख रही हो, जैसे हमारा आना किसी को पसंद ना आ रहा हो। जब हम पार्क के जंग आलूद गेट तक पहुंचे तो हवा जैसे रुक गई, सड़क जैसे खामोश हो गई, दूर शहर की आवाजें भी जैसे किसी ने बंद कर दी। मैंने कैमरा ऑन किया और कहा, अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वाकया क्या हकीकत है या सिर्फ कहानियां। मगर जैसे ही मैंने ताले को हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद खुल गया, एक भारी धीमी खटाक के साथ। मैं सकते में आ गया। वासे पीछे हटा और लरसती आवाज में बोला, यार ये अभी किसी ने खोला है। लेकिन वहां कोई नहीं था। गेट के बाहर सिर्फ सन्नाटा था और ठंडी हवा का बेजान झोंका। मैंने सोचा शायद जंग से खुद ही ढीला हो गया हो। खुद को मजबूत जाहिर करते हुए गेट को धक्का दिया और हम अंदर कदम रख चुके थे, उसी जगह जिसके बारे में लोग कसमें खाकर कहते थे कि इस जगह सांसें भी कैद हैं। अंदर कदम रखकर सबसे पहली चीज जो सामने आई वो गहरी बदबूदार सड़ान थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ सड़ रहा हो, जैसे पुरानी हड्डियां गलकर हवा में फैल गई हों। पार्क में घास कई साल पुरानी थी, हर पत्ती पर नमी थी, जैसे सबकसी मिट्टी सदियों से बारिशों में भीगी हो। दरख्त इतने बेतरतीब और जंगली बढ़े हुए थे कि ऐसा लगता था जैसे वो रास्ता रोकने के लिए आगे झुकाए हों। हर शाख जैसे हाथ बनकर हमारी तरफ बढ़ रही थी। झूलों वाला हिस्सा दूर नजर आ रहा था, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता था। वो अंधेरा जो आम रात के अंधेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था, घना दबाव डालने वाला, ऐसा जैसे कोई सांस रोक रहा हो। हम चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि अचानक झूलों में से एक झूला खुद ब खुद हिलने लगा, बगैर हवा, बगैर किसी हरकत के, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई बच्चा बैठा हो। और फिर झूला तेजी से आगे पीछे जाने लगा, जैसे कोई जोर जोर से झूल रहा हो। झूले की चीखती आवाज पार्क की खामोशी को चीरती जा रही थी। वासे के हाथ कांपने लगे। मैंने कैमरा उस झूले पर फोकस किया, लेकिन लेंस धुंधला गया, जैसे कोई सांस कैमरे पर पड़ गई हो। मैंने साफ किया, मगर धुंध वापस आ गई, जैसे किसी को पसंद नहीं था कि हम उसे देखें। अचानक एक बच्चे की हंसी, हाँ, एक बच्चे की साफ हंसी हवा में गूंजी। मैं और वासे जम गए। ये मुमकिन नहीं था। मैंने फौरन लाइट फेरी, लेकिन वहां कोई नहीं था। झूला अब भी हिल रहा था, मगर आवाज रुक गई थी। मैंने दिल मजबूत करके कहा, आगे चलते हैं, शायद कोई बाहर से आवाज आई हो। लेकिन वासे की आवाज लरज रही थी, यहाँ कोई बच्चा नहीं हो सकता। रात के 2 बज रहे हैं, ये पार्क बंद है, भाई वापस चलते हैं। मैंने उसे जबरदस्ती आगे बढ़ने को कहा, मगर आगे बढ़ते बढ़ते हमें पार्क के बीच बनी पुरानी फवारे की जगह नजर आई, जहाँ पानी तो कब का खुश्क हो चुका था, लेकिन फवारे के बीच में कुछ पड़ा हुआ था। मैंने टॉर्च उस पर डाली और देखा, एक बच्चे का जला हुआ जूता, आधा पिघला हुआ, आधा सड़ा हुआ, जैसे किसी आग में गिरा हो, जैसे किसी के पांव से जबरदस्ती उतारा गया हो। जूते के अंदर भरभरी राख थी,
और राख के बीच से एक छोटी सी उंगली की हड्डी नजर आ रही थी। वासिन ने नजरें फेर ली, लेकिन मैं उस मंजर में जम गया। मेरे अंदर कुछ टूटा, कुछ कांपा, जैसे जिस्म की सारी हड्डियां किसी ने पकड़कर जोर से दबा दी हों। अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, इतना ठंडा कि जैसे बर्फ मेरे चेहरे पर मार दी गई हो। और फिर हम दोनों ने एक साथ वही सुना जो हम कभी भूल नहीं सकते, खेल लो ना, मैं फिर आग लगा दूं, खेल लो ना। आवाज एक छोटे बच्चे की थी। वासिन ने चीख कर कहा, ये इंसान नहीं है, हमें भागना चाहिए। मगर मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरा बढ़ने लगा, इतना कि हाथ भी नजर न आए। फिर फव्वारे के पीछे से किसी के भागने की तेज आवाज आई, छोटी छोटी कदमों की भागदौड़, फिर झूले फिर चलने लगे, फिर किसी चीज का जमीन पर घुसकने का शोर, और फिर एक बहुत गहरी, बहुत भारी, बहुत खौफनाक सांस की आवाज जो हमारी तरफ आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा वजूद हो, बहुत वजनी, बहुत तवील। इसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस सांस थी, सांस जो इतनी भारी थी कि ऐसा लगता था जैसे दरख्तों की टहनियां कांप रही हो। फिर अचानक मेरी नजर पार्क के बिल्कुल पिछले हिस्से पर गई, जहां स्लाइड का टूटा हुआ साया खड़ा था, और इस साये के पीछे कोई बहुत लंबा, बहुत काला, बहुत टेढ़ा वजूद खड़ा था। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई, कैमरा खुद ब खुद ऑफ हो गया, और फिर वो आवाज आई जो मेरी जिंदगी का बदतरीन लम्हा बन गई। तुम क्यों आए? आखिर क्यों? वो आवाज इतनी भारी थी कि जमीन हिलती महसूस हुई, जैसे सीने पर पहाड़ रख दिया गया हो। वासिन ने मेरा हाथ पकड़ा और भागने लगा। मैं उसके साथ भागा, मगर पैरों के नीचे जमीन जैसे फिसल रही थी, जैसे कोई हमें रोक रहा हो। पीछे से वो सांस तेज से तेज तर हो रही थी, जैसे वो वजूद हमारे बिल्कुल पीछे आ गया हो। हम गेट की तरफ भागे, मगर गेट बंद था। वही गेट जो अंदर आते खुल गया था, अब खुद ब खुद बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया। वासिन रोने लगा, दरवाजा खोल, खुदा के लिए खोल। अंदर से सांस की आवाज अब सिर्फ चंद कदम दूर थी, और फिर सर्द हवा का धमाका हुआ, जैसे कुछ हमारे बिल्कुल पीछे आकर रुका हो। और उसी लम्हे गेट खुद ब खुद खुल गया, और हम दोनों अंधे की तरह बाहर भाग पड़े। सड़क की रोशनी तक पहुंचकर पहली बार हवा ने फिर आम सा झोंका लिया, जैसे पार्क की हवा बाहर आने से डर रही हो। हमने पलट कर देखा, पार्क का गेट खुद ब खुद धीरे धीरे बंद हो रहा था, और बंद होने से पहले उस तारीक दरवाजे के अंदर से दो छोटे हाथ जले हुए बाहर झांके, फिर गायब हो गए। हम उस रात के बाद कभी वापस नहीं गए। कुछ हफ्तों बाद सुना कि पार्क की दीवारें खुद ब खुद गिर गईं, जैसे कोई अंदर से जोर लगाकर बाहर आना चाहता हो। शहर वाले कहते हैं कि वहां रात को बच्चों की चीखें आती है, कभी कभी जलने की बदबू फैल जाती है, और आधी रात के बाद अगर कोई वहां से गुजरता है तो उसे कदमों की बहुत छोटी और सांस की बहुत भारी आवाज सुनाई देती है। और मैं अब भी जब सोता हूँ तो कभी कभी एक बच्चे की खिलखिलाती आवाज कान में पड़ती है, खेल लो ना,